2013 में मैंने अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकारा। उस समय मैं बहुत उत्साहित थी। अक्सर परमेश्वर के वचन पढ़ती, सभाओं में जाती और संगति करती। जल्द ही मेरी अगुआ ने मुझे कुछ बैठक समूहों का प्रभारी बना दिया। वो मुझे सत्य का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करती और मुझे सिंचन कार्य के उपयाजक के लिए तैयार करने लगी। उस समय मुझे अच्छा लगा कि मेरी कद्र हो रही है, तो मैंने सत्य पर संगति करने और भाई बहनों की समस्याएं सुलझाने में काफ़ी मेहनत की। मैं चाहती थी कि मेरी क्षमता की वजह से सब मेरी कद्र करें और कहीं कम समय में ही मैं समस्याएं सुलझा सकती हूँ और सत्य का अनुसरण करने वाली इंसान हूँ। फिर बहन शाओजिन का तबादला हमारी कलीसिया में हो गया। पहले मैं उसकी सिंचन प्रभारी थी और उससे मिलती रहती थी। कुछ समय बाद कलीसिया में चुनाव हुए। लोगों ने देखा कि उसकी क्षमता अच्छी है, वो शुद्धता से सत्य ग्रहण करती है, तो उसे सिंचन उपयाजक चुन लिया गया। उस समय मैंने देखा कि भाई बहन उसका सम्मान और अगुआ उसकी कद्र करती हैं। तब लगा कि मुझे भुला दिया गया है। मुझे जलन और पीड़ा हुई। मैंने सोचा अगर शाओजिन न होती तो अगुआ मुझे ही विकसित कर रही होती, लेकिन उसने यहाँ आकर मेरी चमक ही छीन ली। थोड़ा और अभ्यास करके वो मुझसे आगे निकल जाएगी। भाई बहन भी मुझसे ज्यादा उसका सम्मान करेंगे। ये सोचकर मैं बेचैन हो रही थी। मेरी तो नींदें उड़ गई थीं। अगुआ शाओजिन को विकसित न करें, इसलिए मैंने कई बार अगुआ से कहा, शाओजिन आस्था में नहीं है, वो सत्य नहीं समझती और समस्याएं नहीं सुलझा सकती। वो सिंचन कार्य के उपयुक्त नहीं है। अगुआ ने मेरी ईर्ष्या को पढ़ लिया और मेरे साथ इस बारे में संगति कर मेरी समस्याओं की ओर इशारा किया। कहा कि मुझ में रुतबे की चाहत है, ईर्ष्या है, उन्हें खुद से आगे निकलते नहीं देख सकती और ये सब बुरी मानवता की अभिव्यक्तियां हैं। मुझे पता था कि शाओजिन से ईर्ष्या करना गलत है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब मैंने खुद पर लगाम लगाकर शाओजिन के बारे में बोलना बंद कर दिया, लेकिन उसके प्रति मेरी ईर्ष्या नहीं गई। जब कभी कोई काम उसे नहीं आता तो वो मुझसे पूछ लेती थी। उसने मुझे नए विश्वासियों को सहयोग करने के लिए भी कहा। इससे मैं और चिढ़ गई। मैंने सोचा मैं तुम्हारा सिंचन किया करती थी और अब पद पाकर मुझ पर ही हुक्म चला रही हो। तुम्हारा हुक्म मानना पड़ेगा। मैं भले ही अगुआ या कर्मी नहीं हूं, पर तुम्हारे जितनी काबिल हूं। ये आपके गले नहीं उतरी थी। हाँ, मुझे लगा समस्याएं सुलझाने के लिए सत्य पर अधिक संगति करनी चाहिए। इस तरह उन्हें लगेगा कि मैं शाओजिन से बेहतर हूं, तब मुझे उनका अधिक सम्मान मिलेगा। उसके बाद जब कभी भाई बहनों को कोई मुश्किल आती, मैं संगति कर परमेश्वर के वचन खोजती। मुझे खुशी मिलती है जब लोग कहते हैं कि मैं अच्छी संगति कर लेती हूँ। एक बार शाओजिन ने लियांग जिंग का जिक्र किया कि वो अपनी समस्या नहीं स्वीकारती और बैठक में शाओजिन के प्रति पूर्वाग्रह और विचार साझा करती है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा है कि सब उसकी आलोचना करते हैं। ऐसे कोई भी अपने दिल में जगह नहीं देगा। मैं तुरंत लियांग जिंग से मिली और कहा, मेरे मन में भी शाओजिन की छवि अच्छी नहीं है। सिंचन उपयाजक होकर सरकारी अफसर की तरह पेश आती है। वो मुझ पर भी हुक्म चलाती रहती है। लियांग जिंग और एक अन्य बहन ने भी मेरी बात से सहमति जताई। मैंने कहा, शाओजिन का अनुभव सतही है, वो बातों को नहीं समझती और कड़वा बोलती है। ये सुनकर शाओजिन के प्रति लियांग जिंग का पूर्वाग्रह और बढ़ गया। जब बैठकों में शाओजिन संगति करती तो लियांग जिंग का मुंह बन जाता। कभी छोटी छोटी बातों पर उसके साथ लड़ने लगती। शाओजिन बेबस महसूस करने लगी। कलीसिया का जीवन बाधित हो गया। मैंने लियांग जिंग से संगति कर उसे शाओजिन के साथ सही व्यवहार करने को तो कह दिया, पर मैं सच में बहुत खुश थी। लियांग जिंग हमेशा शाओजिन से बहस करती, जिससे उसकी स्थिति खराब होने लगी। नकारात्मक होकर अगर वो काम अच्छे से न कर पाई तो उसे हटा दिया जाएगा। तब भाई बहन उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखेंगे। मुझे हैरानी हुई जब शाओजिन की स्थिति में तेजी से सुधार होने लगा। वो अपने काम का भार वहन करती थी, कलीसिया के काम की रक्षा करते हुए न्याय की भावना रखती थी। कुछ महीनों बाद शाओजिन को कलीसिया का अगुवा चुना गया। भाई बहन हर काम के लिए उसी के पास जाते और मेरा जी बहुत दुखता।
मैं सोचती कुछ समस्याएं तो मैं भी दूर कर सकती हूँ, मैं उससे बुरी तो नहीं हूँ। लेकिन अब वो अगुआ है और अब से सभी भाई बहनों के मन में केवल वो होगी, मैं नहीं। ये सोचकर मेरे मन में ईर्ष्या और प्रतिरोध उभरने लगा। मैं बैठकों में उससे बात नहीं करना चाहती थी। जब कभी उसकी संगति स्पष्ट ना होती या वो कोई काम ठीक से ना कर पाती तो मैं उसे नहीं सुधारती। मैं जानबूझकर उसकी समस्याएं निकालती, उसे बुरा दिखाने का प्रयास करती। एक बार सभा में भिन्न विचारों के कारण दो बहनों में बहस हो गई, जिससे कलीसियाई जीवन पर असर पड़ा। मैंने इसकी सूचना शाओझेन को दी, लेकिन वो दूसरे कामों में व्यस्त थी और समय पर संगति नहीं कर पाए। तो मैंने इस समस्या को पकड़ लिया और सबके सामने कहा कि वो व्यवहारिक काम नहीं करती। मुझे लगा भाई बहन उसका सम्मान नहीं करेंगे। ये सुनकर कुछ लोगों ने उस पर समस्या दूर न करने का आरोप लगाया। इससे शाओझेन थोड़ी नकारात्मक और शर्मिंदा हो गई। फिर सभाओं में शाओझेन मौजूद होती तो मैं उसके साथ होड़ करती। अगर किसी को कोई समस्या होती तो उसकी छवि बिगाड़ने और अपमानित करने के लिए मैं तुरंत उस समस्या से जुड़े परमेश्वर के वचन खोजती और सहभागिता करती। मैं डरती थी कि शाओझेन पहले पहुंची तो मैं दिखावा नहीं कर पाऊंगी। मुझे समस्या दूर करते देख शाओझेन फिर संगति ना करती। क्योंकि मैं अक्सर दिखावा करती तो हर कोई मेरी प्रशंसा करता। समूह के अगुवाओं की बैठक में सभी भाई बहनों का ध्यान मुझ पर रहता। उन्हें उम्मीद रहती कि मैं संगति कर उनकी हर कठिनाई दूर करूंगी। एक समूह अगुआ ने मुझे चेताया कि मैं पद प्रतिष्ठा के पीछे भागकर मसीह विरोधी मार्ग पर चल रही हूं। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर शाओझेन इतनी बेबस हो गई कि बैठकों में संगति करना कम कर दिया और नकारात्मक हो गई। उसने कहा बेहतर होगा कि उसका काम मैं ही संभाल लूं। कई बार उसने इस्तीफे की पेशकश भी की। आखिरकार काम ठीक से न कर पाने के कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा चलो शाओझेन बर्खास्त हो ही गई, अब वो मुझसे बेहतर नहीं दिखेगी। अब भाई बहन भी मुझे उससे खराब नहीं मानेंगे। जल्द ही अगुआ को मेरे व्यवहार के बारे में पता चल गया। उन्होंने मुझे कलीसिया में सकारात्मक भूमिका न निभाने, रुतबे के लिए शाओझेन से होड़ करने, उसे नीचा दिखाने के लिए उजागर किया, जिस कारण वो नकारात्मक और बेबस हो गई, अपना काम नहीं कर पाई। आखिरकार उसने इस्तीफा दे दिया। ये उस पर आक्रमण करना था जिससे कलीसिया का काम बाधित हुआ। बिल्कुल। अगुआ ने यह भी कहा कि भाई बहनों की समस्याएं दूर करने के कारण यूं तो मैं जिम्मेदार दिखती हूँ, मगर ये दिखावा करके लोगों को अपने सामने लाना है। अंततः अगुआ ने मुझे बर्खास्त कर दूसरों से अलग कर दिया और आत्मचिंतन करने को कहा। काफी गंभीर मामला था। इसका आप पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। मैंने सब मान लिया, पर मन में यही लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगा अगुआ मुझे दंडित करने के लिए मेरी भ्रष्टता को मुद्दा बना रही हैं। मैंने बैठकों में अपना असंतोष व्यक्त किया कि अगुआ ने सिद्धांतों का पालन नहीं किया, दंडित किया वगैरह, जिससे सब मेरा पक्ष लेने लगे और अगुआ की आलोचना की। चूंकि मैंने रुतबे के लिए होड़ की, गुट बनाकर कलीसिया के काम को बुरी तरह बाधित किया। कई बार उजागर होने और निपटे जाने पर भी मैंने न तो आत्मचिंतन किया और न ही प्रायश्चित किया। इसलिए आखिरकार मुझे कलीसिया से निकाल दिया गया। इस व्यवस्था के बारे में सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे बेहद दुख हुआ और मैं खूब रोई। मैंने सोचा मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं कलीसियाई जीवन जीते हुए अपना कर्तव्य नहीं निभा पाऊंगी, न ही बचाई जाऊंगी। लगा कि मुझे परमेश्वर के घर से बाहर किया गया है, मुझे हटाया गया है। प्रार्थना में मैं परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाती थी और बेजान सी हो गई थी। भाई बहनों ने मुझे उजागर किया था, इसलिए मैं बेहद दुखी और निराश थी। मेरी अपनी शिकायतें और विरोध थे। मैंने सोचा क्या मैंने इतनी दुष्टता की है
क्या बात इतनी गंभीर है? मैंने कौन सा दिखावा किया? क्या मेरी संगति वचनों पर आधारित नहीं थी? विश्वास करते 4 साल ही तो हुए हैं। मैं अभी सत्य नहीं समझती। अगर मैंने थोड़ी बहुत भ्रष्टता दिखाई और कुछ बुरे काम किए तो निकालना नहीं, माफ करना चाहिए था। क्या मेरे साथ कठोर व्यवहार नहीं हुआ था? सोच सोचकर मेरी नकारात्मकता बढ़ती गई। अपने विश्वास में मुझे कोई आशा नजर नहीं आई। लगा अब मेरा ना कोई अंत है ना गंतव्य। मैं रोए जा रही थी। मैं कई दिनों तक न खा सकी और न सो सकी और दर्द से सिर फटा जा रहा था। मैं बेहद दुखी और मायूस थी। मैंने सोचा जीवन दुखों से भरा है, मर जाऊं तो ही अच्छा रहेगा। इस माहौल का अनुभव करना तो मुश्किल लगता है। तो फिर बताइए, आपकी स्थिति में बदलाव कैसे आया? हाँ। कुछ दिनों बाद एक बहन मुझसे मिलने आई। मेरे पीले चेहरे और कमज़ोर आवाज़ से उसे लगा कि मैं अब भी नकारात्मक स्थिति में हूँ। तो उसने मेरे साथ संगति की। उसने कहा, जब ऐसा माहौल होता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मचिंतन करें, अपनी बुराई का मूल जानें, प्रायश्चित करें और बदलें। अगर हम परमेश्वर की इच्छा समझकर आत्मचिंतन न करें, अपने परिणामों पर ही विचार करते रहें, ऐसे ही बने रहे तो परमेश्वर हमसे घृणा कर हमें हटा देगा। सही है। उसने ये भी कहा, नीनवे के लोगों के बुरे कामों ने परमेश्वर को ठेस पहुंचाई, लेकिन जब उन्होंने अपने पाप स्वीकार कर परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया तो उसने उन पर दया की। हाँ। बहन की संगति सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों की पुस्तक खोली और ये अंश पढ़ा। परमेश्वर नीनवे के लोगों से चाहे जितना भी क्रोधित रहा हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने उपवास की घोषणा की और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गए, वैसे ही उसका हृदय नरम होने लगा और उसने अपना मन बदलना शुरू कर दिया। जब उसने घोषणा की कि वो उनके नगर को नष्ट कर देगा, उनके द्वारा अपने पाप स्वीकार करने और पश्चाताप करने से पहले के क्षण तक भी परमेश्वर उनसे क्रोधित था। लेकिन जब वो लोग लगातार पश्चाताप के कार्य करते रहे तो निन्वे के लोगों के प्रति परमेश्वर का कोप धीरे धीरे उनके प्रति दया और सहनशीलता में बदल गया। परमेश्वर ने लोगों को निम्नलिखित बातें बताने के लिए अपने रवैये का उपयोग किया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर लोगों को बर्दाश्त नहीं करता या वो उन पर दया नहीं दिखाना चाहता, बल्कि वे कभी परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप नहीं करते और उनका सच में अपने कुमार्ग को छोड़ना और हिंसा त्यागना बहुत मुश्किल है। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर मनुष्य से क्रोधित होता है तो वो आशा करता है कि मनुष्य सच में पश्चाताप करेगा। दरअसल वो मनुष्य का सच्चा पश्चाताप देखना चाहता है और उस दशा में वो मनुष्य पर उदारता से अपनी दया और सहनशीलता बरसाता रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का बुरा आचरण परमेश्वर के कोप को जन्म देता है, जबकि परमेश्वर की दया और सहनशीलता उन लोगों पर बरसती है जो परमेश्वर की बात सुनते हैं और उसके सम्मुख वास्तव में पश्चाताप करते हैं, जो कुमार्ग छोड़कर हिंसा त्याग देते हैं। नीनवे के लोगों के प्रति परमेश्वर के व्यवहार में उसका रवैया बहुत साफ तौर पर प्रकट हुआ था। परमेश्वर की दया और सहनशीलता प्राप्त करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है और वो इंसान से सच्चा पश्चाताप चाहता है। यदि लोग कुमार्ग छोड़कर हिंसा त्याग देते हैं तो परमेश्वर उनके प्रति अपना हृदय और रवैया बदल लेता है। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं बहुत प्रेरित हुई। नीनवे के लोगों ने परमेश्वर को ठेस पहुंचाई। परमेश्वर ने आपदाएं भेजी, लेकिन जब उन्होंने योना की घोषणा सुनी तो उन्होंने अपने पाप स्वीकार्य प्रायश्चित किया, हिंसा रोकी और दुष्टता करना बंद कर दिया। तब परमेश्वर ने मन बदलकर उनके प्रति सहनशीलता और दया दिखाई। हाँ, बिल्कुल। परमेश्वर के वचनों से मुझे उम्मीद बंधी। मेरे कर्मों ने कलीसिया के कार्य को बाधित किया था, जिससे परमेश्वर के स्वभाव को ठेस पहुंची। ये मुझ पर परमेश्वर का कोप था और उसकी धार्मिक ताड़ना भी। सही है। लेकिन परमेश्वर मुझे हटाना नहीं चाह रहा था। वो चाहता था कि मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव को पहचान कर पश्चाताप करूं। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने न तो आत्मचिंतन किया, न ही पश्चाताप किया। मैं नकारात्मक और विरोधी ही बनी रही, बल्कि मरने तक परमेश्वर से लड़ना चाहती थी।
नहीं जानती थी मेरा भला किसमें है। मैं विवेक शून्य थी। हालांकि मुझे कलीसिया ने हटा दिया था, मगर परमेश्वर का उद्धार कार्य अभी बाकी था। तो मैं खुद से हार नहीं मान सकती थी। मुझे आत्मचिंतन करना था, अपना भ्रष्ट स्वभाव दूर कर परमेश्वर के आगे पश्चाताप करना था। आमीन। बिल्कुल, मुझे परमेश्वर के वचन याद आ गए। परमेश्वर के वचनों द्वारा जीते जाने को स्वीकारने वालों के पास उद्धार के अवसर होंगे। परमेश्वर द्वारा इनका उद्धार उसकी परम उदारता दिखाएगा, उनके प्रति परम सहनशीलता दिखाई जाएगी। अगर लोग गलत रास्ता छोड़ दें और पश्चाताप करें तो परमेश्वर उन्हें उद्धार प्राप्त करने का अवसर देगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर जानता है कि शैतान ने हमें भ्रष्ट कर दिया है। अगर हमें खेद हो और सच्चा पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमें अवसर देगा। ये सही है। सच है। परमेश्वर की सहिष्णुता और दया देखकर मैं थोड़ी भावुक हो गई। मैंने प्रार्थना की और आत्मचिंतन करने के लिए वचन पढ़े। एक बार मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश देखे। कुछ लोग विशेष रूप से पौलुस को आदर्श मानते हैं। उन्हें बाहर जाकर भाषण देना और कार्य करना, सभा और प्रचार करना पसंद होता है। उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उन्हें सुनते, उनकी आराधना करते और उनके चारों ओर घूमते हैं। उन्हें पसंद है कि दूसरों के मन में उनकी हैसियत हो और वे उनकी छवि को मूल्यवान समझें। आओ हम इन व्यवहारों से उनकी प्रकृति का विश्लेषण करें। उनकी प्रकृति कैसी है? यदि वे वास्तव में इस तरह से व्यवहार करते हैं, ये दर्शाता है कि वे अहंकारी और दंभी हैं और परमेश्वर की आराधना नहीं करते। वे ऊंची हैसियत की तलाश में रहते हैं और दूसरों पर राज करना, उन्हें काबू करना, उनके मन में हैसियत पाना चाहते हैं। ये शैतान की विशेष छवि है। अहंकार उनकी प्रकृति का अलग से दिखने वाला पहलू है। परमेश्वर की आराधना न करना बल्कि अपनी आराधना करवाना। ऐसे व्यवहारों से तुम उनकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। मान लो तुम्हारा स्वभाव अहंकारी है तो तुम्हें परमेश्वर का विरोध न करने को कहने से कुछ नहीं होगा। तुम खुद को रोक नहीं सकते, ये तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। तुम ऐसा जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी अहंकारी और दंभी प्रकृति के कारण करोगे। अपने अहंकार और दंभ के कारण तुम परमेश्वर को नीची नजर से देखते और उसे कुछ नहीं समझते हो। वे तुमसे स्वयं की प्रशंसा करवाने की वजह होंगे, निरंतर तुमको दिखावे में रखवाएंगे। वे तुमसे दूसरों का तिरस्कार करवाएंगे, तुम्हारे दिल में बस तुम्हें रहने देंगे। वो तुम्हें खुद को दूसरों और परमेश्वर से श्रेष्ठ समझने को मजबूर करेंगे। अंततः तुम परमेश्वर के स्थान पर बैठकर ये मांग करोगे कि दूसरे तुम्हें समर्पित हों, तुम्हारे विचारों, ख्यालों और धारणाओं को सत्य मानकर पूजें। देखो कि लोग अपनी उद्दंड और दंभी प्रकृति के कारण कितनी बुराई करते हैं। आमीन। इन वचनों ने मेरी अभिव्यक्तियां प्रकट कर दी। मेरा स्वभाव अहंकारी और दंभी था। मुझे दिखावा करना और लोगों को अपने इर्द गिर्द देखना अच्छा लगता था। मैं लोगों के दिलों में बसना चाहती थी, सम्मान और प्रशंसा चाहती थी। मैं शैतान की तरह राक्षसी प्रकृति को जी रही थी। सच। पहले तो अगुआ ने मुझे विकसित करने पर ध्यान दिया, जो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अगुआ शाओजिन को महत्व देकर विकसित करने लगी। इससे मुझे लगा कि कहीं वो मेरी जगह ना ले ले। मुझे उससे ईर्ष्या हुई और मैं हर चीज़ में उसे होड़ करने लगी ताकि मैं उसे दबा सकूं। सभाओं में मैं हमेशा शाओजिन से पहले संगति करने की कोशिश करती, इस डर से कि मेरी जगह कहीं वो ना छा जाए। भाई बहनों से अपना सम्मान करवाने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं संगति में परमेश्वर के वचनों का उपयोग करती। ये दिखाती कि मैं सत्य समझती और उनके जीवन प्रवेश बोझ वहन करती हूँ। मैं हर बात में दिखावा करती। इससे धोखा खाकर भाई बहन मेरा सम्मान और मेरी प्रशंसा करते, अपनी कठिनाइयों में मेरे पास आते। क्या मैं लोगों को अपने सामने नहीं ला रही थी? अपने अभिमान के कारण ना तो मैं किसी का सम्मान करती, ना ही परमेश्वर मेरे दिल में था। मैं किसी व्यक्ति के साथ होड़ नहीं कर रही थी, बल्कि परमेश्वर से होड़ कर रही थी, जिससे उसके स्वभाव को ठेस पहुंची। हाँ, बिल्कुल। अभिमानी स्वभाव में जीते रहे तो हम अनजाने में परमेश्वर का विरोध करेंगे। सही है। मैंने फिर से परमेश्वर के वचन पढ़े। आइए एक वीडियो देखते हैं। ठीक है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधी चाहे कोई भी कर्तव्य निभाएं, वे खुद को ऊपर के पदों पर रखने और चीजों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। वे एक सामान्य अनुयायी के रूप में कभी भी चैन से नहीं बैठ सकते। और वे किस धुन में रहते हैं? लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें आदेश देने, उन्हें दरकिनार करने और लोगों से अपनी बात मनवाने की धुन में। वे इस बारे में सोचते तक नहीं कि अपना कर्तव्य ठीक तरह कैसे निभाएं। इसे निभाते हुए सत्य का अभ्यास करने और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए सत्य के सिद्धांतों को खोजना तो दूर की बात है। इसके बजाय वे विशिष्ट दिखने के तरीके खोजने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, ताकि अगुआ उनके बारे में अच्छा सोचें और उन्हें आगे बढ़ाएं, ताकि वे खुद अगुआ या कार्यकर्ता बन सकें और दूसरे लोगों की अगुवाई कर सकें। वे सारा दिन यही सोचते और इसी की उम्मीद करते रहते हैं। मसीह विरोधी नहीं चाहते कि दूसरे उनकी अगुवाई करें, न ही वे सामान्य अनुयायी बनना चाहते हैं। चुपचाप और बिना किसी तमाशे के अपने कर्तव्य निभाते रहना तो दूर की बात है। उनके कर्तव्य जो भी हों, यदि वे महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं हो सकते, यदि वे दूसरों से ऊपर नहीं हो सकते और अगुवा नहीं हो सकते, तो उन्हें अपने कर्तव्य पूरे करने का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता और वे नकारात्मक हो जाते हैं और ढीले पड़ जाते हैं। दूसरों की प्रशंसा और सराहना के बिना उनके लिए अपना काम और भी कम दिलचस्प हो जाता है और उनमें अपने कर्तव्य निभाने की इच्छा और भी कम हो जाती है। लेकिन अगर अपने कर्तव्य निभाते हुए वे महत्वपूर्ण स्थिति में महसूस कर रहे हों और अपनी बात मनवा सकते हों, तो वे अपनी स्थिति को मजबूत महसूस करते हैं और कैसी भी कठिनाइयां झेल सकते हैं। अपने दिलों में वे दूसरों से बहुत बेहतर होने, दूसरों से बढ़कर होने की अपनी जरूरत को पूरा करने और अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने को ही अपना कर्तव्य समझते हैं। अपने कर्तव्य निभाते हुए हद से ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक होने, हर मामले में होड़ करने, विशिष्ट दिखने, सबसे आगे रहने, दूसरों से ऊपर उठने के साथ साथ वे ये भी सोचते रहते हैं कि अपने रुतबे, नाम और प्रतिष्ठा को और मजबूत कैसे करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके रुतबे और नाम के लिए खतरा है, तो वे उसे नीचे गिराने और दरकिनार करने के लिए कुछ भी करने से नहीं कतराते, एक इंच भी इधर उधर नहीं खिसकते। वे सत्य की खोज करने वाले और अपना कर्तव्य निष्ठा और दायित्व भावना से निभाने वाले लोगों पर प्रहार करने के लिए घृणित साधनों का इस्तेमाल करते हैं। वे उन भाई बहनों के प्रति भी ईर्ष्या और घृणा से भरे होते हैं जो अपना कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ ढंग से निभाते हैं। ऐसे लोगों से तो वे खास तौर से घृणा करते हैं जिनका दूसरे भाई बहन अनुमोदन और समर्थन करते हैं। वे ऐसे लोगों को अपने प्रयासों, अपने रुतबे और प्रतिष्ठा के लिए गंभीर खतरा मानते हैं और वे दिल ही दिल में कसमें खाते हैं कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा या तुम, हम दोनों के लिए यहां जगह नहीं है। अगर मैंने तुम्हें नीचे नहीं गिराया और तुम्हारा सफाया नहीं किया तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा।
जिन भाई बहनों की उनसे अलग राय होती है, जो उनकी कुछ कमजोरियों को उजागर कर देते हैं या उनके रुतबे के लिए खतरा बन जाते हैं, उनके प्रति वे पूरी तरह निर्मम हो जाते हैं। वे उन्हें किसी चक्कर में फंसाने, उन पर कलंक लगाने और उन्हें कमजोर करने की सोचते रहते हैं, और जब तक वे ऐसा नहीं कर देते उन्हें चैन नहीं पड़ता। मसीह विरोधी चाहे किसी भी तरह से लोगों को धोखा दें और फंसाने की कोशिश करें, एक बात निश्चित है, अपने सामर्थ्य और हैसियत के लिए वे अपना दिमाग दौड़ाएंगे और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने पास उपलब्ध हर साधन का उपयोग करेंगे। कुछ और भी निश्चित है, चाहे वे कुछ भी कर रहे हों, वे अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे होते। उनका काम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि कलीसिया के भीतर सत्ता पाने का अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए होता है। इतना ही नहीं, वे चाहे कुछ भी कर रहे हों, वे परमेश्वर के घर के हितों का ध्यान कभी नहीं रखते। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के हितों पर ध्यान तो वे बिल्कुल भी नहीं देते। तुम इनमें से कोई भी चीज मसीह विरोधी के शब्दकोश में कभी नहीं पाओगे। दोनों जन्म से ही उनमें अनुपस्थित रहती हैं। चाहे वे किसी भी स्तर के अगुआ हों, वे परमेश्वर के घर और चुने हुए लोगों के हितों के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहते हैं। उनके विचार से परमेश्वर के घर के हितों और कार्यों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वे दोनों का तिरस्कार करते हैं। वे केवल अपनी हैसियत और हितों पर विचार करते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि मसीह विरोधियों की प्रकृति और सार न सिर्फ दुष्टतापूर्ण हैं, बल्कि हद से ज्यादा स्वार्थी और घृणित भी हैं। वे सिर्फ अपने नाम, धन और पद के लिए काम करते हैं। उन्हें ये परवाह नहीं होती कि दूसरे जिएं या मरें, और जो उनके रुतबे के लिए चुनौती प्रतीत होते हैं, उन्हें दबाने, दरकिनार करने और उन पर बर्बर प्रहार करने में अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन मेरे दिल में उतर गए। मेरे जिस स्वभाव को परमेश्वर ने प्रकट किया वो मसीह विरोधी जैसा था, जो स्वार्थी, नीच होते हैं और अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे के बारे में ही सोचते हैं। वे परमेश्वर के परिवार के कार्य की रक्षा नहीं करते। जो भी रुतबे के लिए खतरा हो उससे वे ईर्ष्या और घृणा करते हैं। बेईमानी से हमला करके ऐसे लोगों को बाहर कर देते हैं। उनके नकारात्मक होकर हार मान लेने तक संतुष्ट नहीं होते। सही कहा। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो वही हूँ। जब शाओझेन को सिंचन उपयाजक चुना गया, अगुआ और भाई बहन उसकी प्रशंसा करने लगे, तो शाओझेन मुझे खटकने लगी और मैंने हमेशा उसे नीचे गिराना चाहा। मैं अगुआ के सामने लगातार उसकी कमियां उजागर करने लगी। बेसब्री से उम्मीद करने लगी कि अगुआ उसे हटा देंगी ताकि भाई बहन मुझ पर ध्यान देने लगे। बतौर सिंचन उपयाजक शाओझेन को मेरे लिए काम की व्यवस्था करने का अधिकार था, लेकिन मैं इसे हजम नहीं कर पाई। मैं हमेशा उसे नखरे दिखाती और सहयोग नहीं करती, जिससे वो अपने काम में विवश महसूस करती। उसने अभी एक अगुआ के रूप में शुरुआत की थी, तो किसी काम में गड़बड़ी होना सामान्य सी बात थी। लेकिन भाई बहन उसे नकारें, उसकी बात न माने, इसलिए मैं उसके काम में मीन मेख निकालती, गलतियां और लापरवाही पकड़ती, उसकी कमियां उजागर करती, नीचा दिखाती और सबके सामने उसकी आलोचना करती। उसकी पीठ पीछे कलह पैदा करती, जिससे लोग उसके प्रति पूर्वाग्रही हो गए। उसके काम में असहयोग कर उसे अलग कर दिया। इससे कलीसिया का जीवन तो बाधित हुआ ही, वो शर्मिंदा भी हुई। अंत में उसने इस्तीफा देना चाहा।
शाओझेन ने नकारात्मक और उत्पीड़ित महसूस किया, पर मैं खुद को ना दोष देकर उसके दुर्भाग्य पर खुश थी। लगा कि उसकी बर्खास्तगी के बाद मेरी अहमियत बढ़ेगी। मैं बेहद शातिर और नीच थी। हालांकि शाओझेन की आस्था नई थी, उसमें कुछ कमियां और दोष थे, लेकिन उसमें अच्छी क्षमता और न्याय की भावना थी। लोगों की समस्याएं और भटकाव देख उनका मार्गदर्शन और कलीसिया के हितों की रक्षा करती थी। उसका अगुवा होना परमेश्वर के घर के काम और भाई बहनों के जीवन प्रवेश के लिए हितकारी था। मुझे उसका समर्थन करना चाहिए था। हाँ, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा और रुतबा बचाने के लिए परमेश्वर के घर के बारे में सोचे बिना मैं अनैतिक ढंग से उससे लड़ी और ईर्ष्यावश उसका दमन किया। उसे अपनी हरकतों से काम करने लायक नहीं छोड़ा। मैंने जो किया उससे शाओझेन को तो पीड़ा और हानि हुई ही, कलीसिया का काम भी बाधित हुआ। मेरी इंसानियत और स्वभाव बहुत बुरे थे। रुतबा पाने के लिए मैं लोगों को दंड देने को तैयार थी। जब बड़े लाल अजगर के रुतबे को किसी व्यक्ति या ताकत से खतरा होता है तो वो अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए हराने और आलोचना करने के लिए हर हथकंडा आजमाता है, लोगों का कत्ल भी करता है। मैंने देखा कि मेरी प्रकृति भी बड़े लाल अजगर जितनी ही शातिर और दुष्ट थी। इसका एहसास होने पर मुझे पछतावा हुआ और खुद से घृणा हुई। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपनी भ्रष्टता से मुक्त हो सकूं, भाई बहनों से सहयोग करूं, उनकी खूबियों से सीखकर कलीसिया के काम की रक्षा करूं। सही है। लेकिन मैं बुरे काम करती रही जिससे परमेश्वर के घर का काम बाधित हुआ। मुझ में न विवेक था न मानवता। मैं तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं थी। मेरी मदद करने के लिए भाई बहनों ने कई बार मुझे चेताया, लेकिन प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे पागल होकर इसे गंभीरता से नहीं लिया। विरोध किया, पश्चाताप करना नहीं चाहा। मैंने आत्मचिंतन नहीं किया बल्कि परेशानियों का रोना रोती रही। अगुआ के प्रति असंतोष जाहिर किया, भाई बहनों को भी उकसाया, कलीसिया के जीवन को अस्त व्यस्त करती रही। मैं बंद रास्ते पर चलने के लिए अड़ी रही। कलीसिया से निकाले जाने के बाद मैंने आत्मचिंतन करना शुरू कर दिया। मेरा स्वभाव अड़ियल था और मुझे सत्य से घृणा थी। कई बार निपटे जाने के बावजूद मैंने पश्चाताप नहीं किया। मैं अभी भी परमेश्वर की शत्रु बनी रही और सत्य का अनुसरण करने वाले एक नेक इंसान को हराने के लिए घिनौने तरीके अपनाए। परमेश्वर के कार्यस्थल में रुकावट पैदा की, उसके घर के कार्य को बाधित किया। परमेश्वर ने मुझे सत्य प्राप्त करने का जो अवसर दिया था उसे बर्बाद कर दिया। मेरी बर्खास्तगी परमेश्वर की धार्मिकता थी। ये मेरी ही गलती थी। मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था। मुझे याद आया कि कैसे लोगों ने बार बार मुझे चेताया, मेरी काट छांट कर मेरा निपटारा किया था। अगर मैंने उस समय आत्मचिंतन किया होता तो मेरे निकाले जाने की नौबत नहीं आती। बिल्कुल। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े। उन्हें पढ़कर सुनाऊं? जरूर। अभ्यास 7 में अंतिम अंश पढ़िए। ठीक है। मैंने तुम लोगों के बीच बहुत सारा कार्य किया है और बहुत सारे वचन बोले हैं। कितने तुम्हारे कानों में गए हैं और कितनों का तुमने पालन किया है। जब मेरा कार्य समाप्त होगा तो ये वो समय होगा जब तुम मेरा विरोध करना बंद कर दोगे। जब मैं काम करता हूं तो तुम लोग मेरे खिलाफ काम करते रहते हो। तुम लोग कभी मेरे वचनों का अनुपालन नहीं करते। मैं अपना कार्य करता हूं और तुम अपना काम करते हो और अपना छोटा सा राज्य बनाते हो। तुम लोग लोमड़ियों और कुत्तों से कम नहीं हो। सब कुछ मेरे विरोध में कर रहे हो। तुम लोगों की छवि परमेश्वर से भी बड़ी है। तुम लोगों का रुतबा परमेश्वर से भी ऊंचा है। लोगों में तुम्हारी प्रतिष्ठा का तो कहना ही क्या। तुम लोग ऐसे आदर्श बन गए हो जिन्हें लोग पूजते हैं। क्या तुम प्रधान स्वर्गदूत नहीं बन गए हो? जब लोगों के परिणाम उजागर होते हैं तभी उद्धार कार्य समाप्ति पर होता है। तो तुम लोगों में से बहुत से ऐसी लाश होंगे जो उद्धार से परे होंगे और जिन्हें हटा दिया जाना होगा। एक और अंश है, अपरिवर्तित स्वभाव होना, परमेश्वर के साथ शत्रुता रखना है में ये तीसरा अंश है। मैं उन सबको अपनी सजा का भागी बनाऊंगा जिन्होंने मेरे क्रोध को भड़काया। मैं उन जानवरों पर कोप बरसाऊंगा जो मेरे समकक्ष बनकर साथ खड़े तो होना चाहते थे लेकिन मेरी आराधना या मेरा आज्ञा पालन नहीं किया।
जिस छड़ी से मैं मनुष्य को मारता हूँ वो उन पर पड़ेगी जिन्होंने कभी मेरी देखभाल और मेरे द्वारा बोले गए रहस्यों का आनंद लिया था और मुझसे भौतिक आनंद लेने की कोशिश की थी। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं करूंगा जो मेरा स्थान लेने की कोशिश करता है। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो मुझसे खाना और कपड़े हथियाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तुम लोग नुकसान से बचे हुए हो और मुझसे की जाने वाली मांगों में आगे बढ़ते जाते हो। जब कोप का दिन आ जाएगा तो तुम लोग मुझसे और कोई मांग नहीं करोगे। उस समय मैं तुम लोगों को जी भर कर आनंद लेने दूंगा। मैं तुम लोगों के चेहरों को मिट्टी में धंसा दूंगा और तुम लोग दोबारा कभी उठ नहीं पाओगे। आमीन। परमेश्वर के कोप से भरे वचनों ने मेरे हृदय को झकझोर दिया। मैंने उसके क्रोध को महसूस किया। उसके धार्मिक स्वभाव को ठेस नहीं पहुंचा सकते। परमेश्वर पद के लिए लड़ने वालों से घृणा करता है। वो ऐसे लोगों को धिक्कारता और दंड देता है और कोई उससे बच नहीं सकता। वाकई। रुतबा पाने के लिए मैंने प्रसिद्धि और धन के लिए लोगों से होड़ की, सत्य का अनुसरण करने वालों पर हमला किया, हर जगह दिखावा किया, लोगों को अपने सामने लाई। मैं पद और लोगों के लिए परमेश्वर से होड़ कर रही थी। इससे उसके स्वभाव को बहुत ठेस पहुंची। मुझे लगा कि मैंने बड़ी दुष्टता और अक्षम्य पाप किया है, मानो मैंने नर्क के द्वार खोल दिए हों। मैं इतना डर गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पता नहीं अब मुझे परमेश्वर की दया मिलेगी भी या नहीं। शायद परमेश्वर मुझे माफ न करे। क्या वो मुझे किसी भी समय मार डालेगा? दर्द में मैंने बार बार परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने पाप स्वीकारे और पश्चाताप किया। मैंने कहा, परमेश्वर, मैंने बुराई की है, तेरे स्वभाव को ठेस पहुंचाई है। मैं हर दिन दहशत में रहती हूं कि कहीं मुझे सजा और शाप न झेलना पड़े। परमेश्वर, मैं पश्चाताप करना चाहती हूं, मेरी रक्षा कर। आमीन। प्रार्थना के बाद मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। आध्यात्मिक भक्ति में मैंने परमेश्वर के ये वचन देखे। आज परमेश्वर तुम लोगों का न्याय करता है, ताड़ना देता और निंदा करता है। लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि ये निंदा इसलिए है ताकि तुम स्वयं को जान सको। वो इसलिए निंदा करता, शाप देता, न्याय करता और ताड़ना देता है ताकि तुम स्वयं को जान सको, ताकि तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन हो सके और इसके अलावा तुम अपनी कीमत जान सको और ये देख सको कि परमेश्वर के सभी कार्य धार्मिक और उसके स्वभाव और उसके कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार हैं और वो मनुष्य के उद्धार के लिए अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है और कि वो धार्मिक परमेश्वर है जो मनुष्य को प्यार करता, उसे बचाता, उसका न्याय करता है और उसे ताड़ना देता है। यदि तुम केवल ये जानते हो कि तुम निम्न हैसियत के हो, कि तुम भ्रष्ट और अवज्ञाकारी हो, पर ये नहीं जानते कि परमेश्वर आज के न्याय और ताड़ना द्वारा अपना उद्धार दिखाना चाहता है, तो तुम्हारे पास अनुभव प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है और तुम आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो। परमेश्वर मारने या नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय करने, शाप देने, ताड़ना देने और बचाने आया है। उसकी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के समापन से पहले, इससे पहले कि वो मनुष्य की प्रत्येक श्रेणी का परिणाम स्पष्ट करे, पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य उद्धार के लिए होगा। इसका प्रयोजन विशुद्ध रूप से उन लोगों को पूर्ण बनाना, पूरी तरह से, और उन्हें अपने प्रभुत्व की अधीनता में लाना है जो उससे प्रेम करते हैं। इसके बारे में सोचो, यदि आगमन के पीछे मेरा इरादा तुम लोगों को बचाने के बजाय तुम्हारी निंदा करना होता, तो क्या तुम लोगों का जीवन इतने लंबे समय तक चल सकता था? क्या तुम मांस और रक्त के पापी प्राणी आज तक जीवित रहते? यदि मेरा उद्देश्य केवल तुम लोगों को दंड देना होता तो मैं देह क्यों बनता और इतने महान उद्यम की शुरुआत क्यों करता? क्या तुम पूर्णतः नश्वर प्राणियों को दंडित करने का काम एक वचन भर कहने से ही ना हो जाता? क्या तुम्हारी निंदा करने के बाद अभी भी तुम लोगों को नष्ट करने की आवश्यकता होगी? क्या तुम लोगों को मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है? क्या मैं केवल प्यार और करुणा के माध्यम से मनुष्य को बचा सकता हूँ, या क्या मैं मनुष्यों को बचाने के लिए केवल सूली पर चढ़ सकता हूँ? क्या मेरा धार्मिक स्वभाव मनुष्य को पूरी तरह से आज्ञाकारी बनाने में अधिक सहायक नहीं है?
क्या ये मनुष्य को पूरी तरह से बचाने में अधिक सक्षम नहीं है? आमीन। आमीन। पढ़ने के बाद परमेश्वर के वचनों ने मुझे छू लिया। परमेश्वर ने मुझे उजागर कर मेरा न्याय करने के लिए कठोर वचनों का प्रयोग किया, निंदा की, शाप भी दिया। उसने मुझे बर्बाद करने के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए किया ताकि मैं स्वयं को जानकर अपनी परमेश्वर विरोधी शैतानी प्रकृति देख सकूं और बदल सकूं। हाँ, इससे मैं परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को जान सकी। रुतबे के लिए होड़ और कलीसिया के काम को बाधित करने पर परमेश्वर को घृणा होती है, वो इसे सह नहीं पाता। परमेश्वर सभी सकारात्मक चीजों का स्रोत है, वो बुरी चीजों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता। कलीसिया में परमेश्वर के चुने लोग आराधना और सत्य का अनुसरण करते हैं। यहाँ परमेश्वर की इच्छा बाधित नहीं होती। ये सही है। लेकिन मैंने कलीसिया में सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। मैंने चीजों को खराब और ध्वस्त किया। इसलिए मैं कलीसिया से निकाली गई, जो परमेश्वर की धार्मिकता थी। सही है। सही है। इतने बरसों में मैंने सत्य का अनुसरण नहीं किया, बस प्रसिद्धि और रुतबे के पीछे रही। जब किसी से मेरे पद को खतरा हुआ तो मैं जल उठी और परमेश्वर के घर के काम को बाधित कर दिया, जो मसीह विरोधी का मार्ग है। हाँ, मैंने इतनी बुराई की है कि मैं परमेश्वर के दंड के लायक थी, परंतु परमेश्वर ने मेरी बुराई के अनुसार मेरे साथ व्यवहार नहीं किया। निराशा के पलों में जब मैं मरने की सोच रही थी तो परमेश्वर को लगा कहीं मैं शैतान की चाल में ना आ जाऊं। तो उसने मुझे प्रबुद्ध करने और नकारात्मकता से बाहर निकालने के लिए बहन की संगति और वचनों का इस्तेमाल किया। सही है। मैंने महसूस किया कि ये सब परमेश्वर का प्रेम और उसका उद्धार है। सही है। परमेश्वर न्याय करने, ताड़ना देने और अनुशासित करने के लिए जैसा माहौल बनाए, उसका उद्देश्य हमारे भ्रष्ट स्वभाव को बदलना और शुद्ध करना होता है। सच है। परमेश्वर की इच्छा को समझ लेने पर अब मैं दुखी नहीं रहना चाहती थी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। जीवधारियों में से एक होने के नाते मनुष्य को अपनी स्थिति को बना कर रखना होगा और शुद्ध अंतःकरण से व्यवहार करना होगा। सृष्टिकर्ता ने जो सौंपा है उसकी सुरक्षा करो। अनुचित आचरण मत करो या अपनी क्षमता के दायरे से बाहर के काम मत करो या जो परमेश्वर के लिए घृणित हो। महान या अद्भुत व्यक्ति बनने की चेष्टा मत करो। दूसरों से श्रेष्ठ होने की कोशिश मत करो, न ही परमेश्वर बनने की कोशिश करो। लोगों को ऐसा बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। महान या अद्भुत व्यक्ति बनने की कोशिश करना बेतुका है। परमेश्वर बनने की कोशिश करना और भी अधिक लज्जाजनक है। ये घृणित है और नीचता भरा है। जो काम तारीफ के काबिल है और जिसे सब चीज़ों से ऊपर मानना चाहिए, वो है एक सच्चा जीवधारी बनना। यही वो एकमात्र लक्ष्य है जिसे पूरा करने का प्रयास सभी को करना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं तो बस एक सृजित प्राणी हूँ और भ्रष्ट व्यक्ति हूँ, फिर भी चाहती थी कि लोग मेरी प्रशंसा करें। मैंने हर जगह दिखावा किया और चाहा कि जहाँ भी जाऊँ मुझे अहमियत मिले, और परमेश्वर के वचन द्वारा संगति की। मुझ में जरा सी भी समझ नहीं थी। सत्य की वास्तविकता नहीं थी, ना ही खुद का कोई वास्तविक ज्ञान था। केवल शब्द और सिद्धांतों की बात करते हुए मैं बोलती ही जाती थी। मेरे शब्दों का सार भ्रमित करने वाला था। खुद को नहीं जानती थी, फिर भी मैंने शाओजिन पर हमला कर उसे बाहर कर दिया। मैं हद दर्जे की अभिमानी थी। मैं बहुत घिनौनी और घृणित थी। मुझे अपनी इच्छाओं को त्यागना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सही स्थान पर रहकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। किसी भी सृजित प्राणी में यही विवेक होना चाहिए। हाँ। परिणाम की परवाह न कर मैंने कर्तव्य अच्छे से निभाने की कसम खाई। जब तक जिंदा हूँ मुझे भ्रष्टता से बचकर एक इंसान के रूप में जीते हुए परमेश्वर के दिल को सुकून देना है। आमीन। उसके बाद मैं हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करती कि वो मेरा मार्गदर्शन करे ताकि मैं पश्चाताप कर बदल सकूं। जब परमेश्वर के वचन पढ़े तो मैंने उनकी तुलना खुद से की। हर दिन मैं जो उजागर करती उस पर चिंतन करती। धीरे धीरे मुझे अपने अहंकारी स्वभाव का, अपनी दुष्टता, पहचान और रुतबे का थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ। मैंने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों में सुसमाचार फैलाने की कोशिश की। जहाँ ज़रूरी हुआ वहाँ मैंने कलीसिया के काम में पूरी मदद की और भाई बहनों की मेज़बानी की।
मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने मन बना लिया कि परमेश्वर मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मुझे अच्छी मंजिल मिले या ना मिले, मैं कोई भी मांग नहीं करूंगी और अपना कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगी। आमीन। सही है, यही ज़मीर और विवेक होना चाहिए। ये पश्चाताप की अभिव्यक्ति भी है। हाँ। एक दिन दिसंबर 2020 में अचानक मेरी अगुआ ने बताया कि कलीसिया ने मुझे पुनः स्वीकार किया है। मैं फिर से कलीसिया का जीवन जी सकती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मन में सोचा, मैंने इतनी दुष्टता की, लेकिन जब मैंने सच्चा पश्चाताप किया तो मुझे कलीसिया में वापस ले लिया गया। ये सच में परमेश्वर का प्रेम और दया है। वाकई। हाँ, पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि मैंने अच्छा अनुसरण किया, अपने कर्तव्य का बोझ उठाया, भाई बहनों से प्रेम किया। केवल परमेश्वर के वचनों से उजागर होने, निकाले जाने न्याय और खुलासे से जाना कि शैतान ने मुझे इतना भ्रष्ट कर दिया कि मेरी इंसानियत मर गई। मेरी पूरी सोच में दुष्टता थी। अगर परमेश्वर का न्याय और ताड़ना न होते तो मैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए रुतबे के पीछे भागती रहती, कभी ना आत्मचिंतन करती, ना जागती। बिल्कुल। मैंने परमेश्वर की बातों को वाकई अनुभव किया। ये जान लो कि परमेश्वर की ताड़ना और न्याय प्रकाश है, मनुष्य के उद्धार का प्रकाश है, और मनुष्य के लिए इससे बेहतर कोई आशीष, अनुग्रह या सुरक्षा नहीं है। आमीन। ये अनुभव करके मैंने परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव देखा है। मैंने अपने लिए परमेश्वर की सुरक्षा और उद्धार भी देखा है। आमीन। हालांकि मेरा भ्रष्ट स्वभाव अभी भी बहुत गंभीर है, पर मैं परमेश्वर के न्याय और ताड़ना, भाई बहनों की काट छांट और निपटारे को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। खुद में बदलाव लाकर इंसान की तरह जीने को तैयार हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।